गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस आपके अपने चैनल पर। और आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपने सब्सक्राइबर का। और जाते जाते आपको एक अनाउंसमेंट भी देने जा रहा हूँ, कुछ सीरीज नई लॉन्च करने जा रहा हूँ एक साथ। और काफ़ी बॉम्बार्डिंग होने वाली है डिफरेंट डिफरेंट सीरीज की, जिनकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। फिलहाल के लिए मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर मेक लाइफ इजी का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये रेगुलर कमेंट्स करते रहते हैं चैनल पे। और आज मेरे पास समय भी था, तो अ, इन्होंने ये मेरा कोई वीडियो देखा होगा बहुत पहले, 2-3 साल पहले अपलोड किया था आउटलुक के ऊपर। तो अ, इन्होंने मुझे लिखा, हाय अजय भाई, नीड हेल्प टू मैनेज ईमेल रिसीव्ड और नॉट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 350 ईमेल आईडीज। आई हैव टू चेक डेली मेल रिसीव्ड और नॉट विद अ लिस्ट of 350 email IDs. I want if someone not sent mail then remind him with a trigger. अब देखिए, इसमें बेसिकली आप दो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये चाहते हैं कि इनके पास आउटलुक में जो ईमेल्स आती हैं डेली, उसमें कुछ हो सकता है ऐसे आईडीज़ हैं जिनको ये चाहते हैं कि ईमेल हर हालत में आना चाहिए। तो ये ट्रैकिंग करना चाहते हैं कि कौन-कौन सा ईमेल आया है, कौन-कौन सा ईमेल नहीं आया है, राइट? तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये करना होगा कि ईमेल्स जो आ रहे हैं वो आपको कलेक्ट करने होंगे एक्सेल में। और लिस्ट आपके पास ऑलरेडी आईडीज़ की होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ईमेल आईडीज़ की, जिससे आप बहुत ईज़िली वीलुकअप लगा के ये चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन सा आईडी मिसिंग है। और जो आईडी मिसिंग है उसके ऊपर आप एक अनदर मैक्रो बना सकते हैं, जिसमें ईमेल सेंड की जा सकती है। ठीक है? तो चलिए खुल के बात करते हैं इसके ऊपर, राइट? इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपको कोई भी कोर्सेज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट है, इसमें मेरा नंबर भी है, आप कभी भी डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, excelvblover.com। और कुछ लोग मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि उनको इंस्टीट्यूट में आना है। इंस्टीट्यूट अभी जैसे ही आपको मालूम है सेकंड वेव आया, तो इंस्टीट्यूट फिलहाल के लिए बंद है। लेकिन जैसे ही थर्ड वेव का स्टेटस क्लियर होगा, मैं इंस्टीट्यूट दोबारा खोलूँगा। तब तक के लिए मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। तो चलिए, ये मेरा ईमेल बॉक्स है, फटाफट से कोड शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नए-नए भी स्टूडेंट्स जुड़े होंगे शायद, जिन्हें वीबीए का इतना आइडिया ना हो, बेसिकली आपको प्लान क्या करना है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके पास यहाँ पे आप एक्सेल वीबीए से कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है? आप चाहें तो आउटलुक वीबीए में भी कर सकते हैं, एक्सेस वीबीए में भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज़ माइक्रोसॉफ्ट के ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो एक्सेल वीबीए से हमें बेसिकली आउटलुक ऑब्जेक्ट से बात करनी है। अब आप जानते हैं कि एक्सेल और आउटलुक आपस में दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमें आउटलुक से बात करने के लिए बेसिकली आउटलुक क्लासेस जो है वो यूज़ करनी होंगी। क्लासेस क्या होती हैं, ये 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था। एक्सेल वीबी की कलेक्शन लूप्स नाम की सीरीज़ आप चेक कर सकते हैं। क्लासेस बेसिकली एक ज़रिया है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करने का जो हर एक प्रोडक्ट में बनाए गए हैं। जैसे आउटलुक की बात करें तो आउटलुक में आपके पास ईमेल्स होते हैं, ईमेल्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, फ़ोल्डर्स होते हैं, फिर जो ईमेल्स के अंदर फाइल्स आती हैं जिनको आप अटैचमेंट कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनी है। जैसे ईमेल्स बनी है इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, फ़ोल्डर्स ईमेल्स बनी है इन्फॉर्मेशन जो उसमें भेजी जा रही है, फ़ोल्डर्स बने हैं ईमेल्स को स्टोर करने के लिए, अटैचमेंट्स ऑब्वियसली बनी हैं, फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स जो आप भेजते हैं, राइट? उसी तरीके से एक्सेल वीबीए का भी अपना हायरार्की है, उसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे उसमें हमारे पास शीट्स हैं, वर्कबुक्स हैं, चार्ट्स हैं, पिवट्स हैं, इस तरीके से। तो क्लासेस जो होती हैं, क्लासेस हर एक ऑब्जेक्ट से काम करने के लिए हमारे को माइक्रोसॉफ्ट ने प्री डिफाइंड क्लासेस दी हुई हैं। तो उनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लासेस की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी क्लास किसके लिए यूज़ की जाती है। और फिर दूसरी बात कि आपके प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? मतलब आप ज़रूरी नहीं है आपको सारी क्लासेस यूज़ करनी हो, हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आप सब टूल्स में जाएँ, रेफरेंस में जाएँ और आउटलुक अपना एक्टिवेट कर लें, जैसे मैंने ये किया हुआ है। नीचे सर्च कर लीजिएगा, एमएम प्रेस करके, एम प्रेस करेंगे आप, एम से स्टार्ट हो जाएँगे। यहाँ पे आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो जो है सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास आउटलुक इंस्टॉल्ड है तो आपके पास ये आ जाएगा। मेरा 16.0 है, बिकॉज़ ऑफिस 365 मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपका ये 15.0, 14.0 भी हो सकता है, 12.0 भी हो सकता है। ठीक है? सो इसको ऑन करने के बाद क्या होता है कि हम आउटलुक जो है ऑब्जेक्ट वो एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में अगर मैं जाता हूँ, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में यहाँ पे ये अगर हम सिलेक्ट करें तो ये देखिए आउटलुक आपको दिख जाएगा। ये वैसे नहीं दिखेगा, ठीक है? आपने क्योंकि रेफरेंस ऑन किया। अब ये आउटलुक से रिलेटेड दुनिया भर की क्लासेस हैं। इतनी क्लासेस, मतलब आप करने बैठेंगे तो पता नहीं कितना आपको टाइम लग जाएगा सीखने में, वीबे बहुत वास्ट है। ठीक है? एनीवेज़,
सबसे पहले हम ट्रैक करेंगे कि कौन-कौन सा आईडी हमारे पास आया है। मैं आपको मेरे पास आईडीज़ नहीं है बट फिर भी मैं आपको आइडिया पूरा दूँगा। इसमें लेट्स से हमारे पास यहाँ पे आप एक शीट है। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइफ ईज़ी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट चाहिए होगा और एक ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है? और आप चाहें तो डेट भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? कि कौन-सी डेट को आया है। वैसे मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आप डेली ट्रैक कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँगा अगर आपको डेट चाहिए तो आप कर सकते हैं बट फिलहाल मैं 2 चीज़ों पे फ़ोकस रखूँगा और हम लोग रो नंबर 2 से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब इसको एक्सपोर्ट करने की जो पूरी हमारी कोशिश है वो इस तरह से होगी। सबसे पहले आपको आउटलुक ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है। तो हम वीबीए को सबसे पहले एक्सेल वीबीए को बोलेंगे कि हमारा ओ नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, जो कि होगा आउटलुक एप्लीकेशन, ठीक है? और फिर हम इसको डिफाइन करेंगे जिससे क्या होगा आउटलुक एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसका नामकरण हो जाएगा। क्योंकि डिम से कुछ नहीं होता है। डिम इज़ जस्ट आप वीबी को सिर्फ बता रहे हैं कि ओ जो है वो आउटलुक एप्लीकेशन होगा, लेकिन एक्चुअल में होगा कब? जब हम उसको वैल्यू एलोकेट करेंगे, जो सेट ओ इक्वल्स टू न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन लाइन देता है। अब इससे क्या होगा मेरा ओ जो है वो आउटलुक की तरह ट्रीट हो जाएगा, देख सकते हैं आप डॉट चल पड़ेगा। तो अब बकायदा आपके पास एक आदमी ऐसा है जिससे आप बात कर सकते हैं। राइट, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली आपका वो ब्रोकर है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी सर्च करने में इंटरेस्टेड हैं और आपको ये ब्रोकर मिल गया है और इसके पास जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो। तो इस बंदे से अब हम बात करके जो भी है नेगोशिएशन वगैरह करके अपना डील पक्का कर सकते हैं। बात करने को तो कोई चाहिए ना, हवा में तो नहीं हो सकता, राइट? तो अब इसके आगे आउटलुक के बाद हमें टारगेट करना है अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ईमेल्स, बिकॉज़ हमें ईमेल्स के साथ काम करना है। आपको वन बाय वन सारी ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सेल में लेके जानी है। तो ईमेल के लिए कौन-सी क्लास यूज़ की जाती है आपको ये मैं बता देता हूँ। इसके लिए क्लास यूज़ की जाती है मेल आइटम, ठीक है? उसके बाद इसको हम किस तरह से लिखते हैं सेट ओमेल इक्वल्स टू ओ डॉट क्रिएट आइटम और इसके बाद अगर आप अपॉइंटमेंट भेज रहे हैं मीटिंग कैलेंडर बना रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट यूज करेंगे। कॉन्टैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये मैंने कभी यूज किए नहीं बट हम यूज करेंगे ओएल मेल आइटम बिकॉज हम प्योरली ईमेल के ऊपर बात करने में इंटरेस्टेड है, हमें ईमेल चाहिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चीज आपने ईमेल बता दी बट आप आपको अगर फोल्डर नहीं पता होगा तो आपको फोल्डर आपका कोड किस फ़ोल्डर में जाएगा? बिकॉज़ मैंने बताया आपको फ़ोल्डर के अंदर ईमेल्स होती हैं, इज़न्ट इट? तो ऐसे कैसे बोल देंगे कि भई ईमेल में लूप चला दो, ईमेल एक्सट्रैक्ट करो, भाई फ़ोल्डर कौन-सा होगा? फ़ोल्डर बताना पड़ेगा। अब फ़ोल्डर के लिए आपको अलग से कहानी समझनी पड़ेगी। फ़ोल्डर अगर मुझे बताना है तो वीबीए कैसे उसको समझेगा? आपको वीबीए उसमें फ़ोल्डर की क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओएनएस के नाम से, उसमें हम यूज़ करते हैं नेमस्पेस, ठीक है? इस तरह से नेमस्पेस ओ डॉट गेट नेमस्पेस मैसेज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस ये स्टैंडर्ड लाइन है। बेसिकली नेम स्पेस जो है नेम स्पेस क्लास में आपको आउटलुक के सारे फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं। तो उसके थ्रू अब हम अपना फोल्डर डिफाइन करेंगे जिसमें मैं लिख रहा हूँ माई फोल्डर एज फोल्डर और मेरा फोल्डर जो होगा वो इस नेम स्पेस से निकल के आएगा जिसमें आप बोलेंगे गेट डिफॉल्ट फोल्डर और ये देखिए क्योंकि आपने ऊपर नेम स्पेस डिक्लेयर किया हुआ है क्लास ओएनएस को तो ओएनएस अब आपको सारे आउटलुक के फोल्डर्स की एक्सेस दिला देगा। अब इसमें आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं इनबॉक्स कर रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए, ठीक है? अगर आपका कोई और फ़ोल्डर है, इनमें से आप कॉन्टैक्ट्स में या सेंट में, किसी में भी आप जाना चाहते हैं, आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। देखिए सेंट भी है, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन इससे पहले हो कि अगर कोई सब फ़ोल्डर बनाया हो, तो उसमें आप इसी लाइन को आगे बढ़ाएँगे और यहाँ से फ़ोल्डर्स यूज़ करेंगे और अपने फ़ोल्डर का नाम डबल कोट्स में दे देंगे। अगर जैसे लेट्स से आपका फ़ोल्डर है डमी और वो इनबॉक्स में बना हुआ है। अगर वो इनबॉक्स में नहीं है, तो वो जिसके अंदर भी बना है ड्राफ्ट के अंदर बना है या कहीं भी बना है वो यहाँ पे आप पहले डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद ये लाइन लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो सब फोल्डर में भी आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं। अब इतना कुछ करने के बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है, हमें नहीं मालूम होता है कि कितनी ईमेल्स हमारे पास होंगी, तो आपको इसके लिए कलेक्शन लूप लगाना पड़ेगा। कलेक्शन लूप क्या करता है, हमें माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे बहुत सारे कलेक्शन लूप्स दिए हैं हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए, जिसमें क्या होता है डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक ही कैटेगरी के जब होते हैं तो हम कलेक्शन लूप के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ईमेल्स हैं, सारी ईमेल्स अलग हैं लेकिन आप जानते हैं तो ईमेल, तो उनकी प्रॉपर्टीज उनके मेथड्स जो हैं वो सेम होंगे। ये आप इस तरह से समझें जैसे एक बॉयज का ग्रुप है। अब एक बॉयज 10 उसमें एक क्लास है उसमें 10 बच्चे हैं, 10 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। तो फॉर ईच बॉय इन बॉयज
के थ्रू हम बॉयज़ को कॉल कर सकते हैं। फॉर ईच गर्ल इन गर्ल्स के थ्रू हम गर्ल्स को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बिल्कुल अलग होंगे, गर्ल्स की प्रॉपर्टी मेथड्स अलग होंगे, लेकिन अपने आप में बॉयज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होंगे, राइट? सिमिलर में बड़े तौर पे मतलब कि जैसे सपोज़ बॉयज़ की वॉइस होगी, हेवी होती है, राइट? बॉयज़ का जो हेयर का स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होगा, राइट? शॉर्ट हेयर्स होंगे, लाइक दिस। उसी तरीके से गर्ल्स की जैसे वॉइस है वो हल्की होगी, राइट? वेट वाइज भी आप बात करेंगे, स्ट्रेंथ वाइज भी आप बात करेंगे, तो अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी डिफरेंट है। बॉय और गर्ल्स आपस में डिफरेंट है, लेकिन जब बॉयज की बात कर रहे हैं तो उनका आपस में जो है मेजरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होंगे। तो इसी तरह से जब हम ईमेल्स पे बात करते हैं तो ईमेल्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सबकी सेम होती हैं, यानी एक ईमेल को भेजा जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। उस एक ईमेल का सब्जेक्ट लाइन होगा तो दूसरे का भी सब्जेक्ट लाइन होता है। अटैचमेंट्स आप किसी भी ईमेल के साथ भेज सकते हो, तो ईमेल आप अलग अलग भेज सकते हो लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो इसीलिए कलेक्शन लूप हम इस तरह से लिखेंगे, फॉर ईच माई ईमेल। आपका ईमेल आपने ऊपर बनाया हुआ है ईमेल एज फोल्डर, जो भी आपका फोल्डर है। मेरा फोल्डर जैसे हमने ऊपर अभी डिफाइन कर दिया है, ठीक है? तो मैं वो फोल्डर डिफाइन करूंगा यहाँ पे, और डॉट अब सॉरी ये फॉर ईच ईमेल इन फॉर ईच ईमेल इन माय फोल्डर डॉट, इसके बाद आइटम्स, मतलब फोल्डर के अंदर जितने आइटम्स हैं उन आइटम्स के फोल्डर्स के अंदर क्या आइटम्स होंगे, ऑब्वियसली ईमेल्स। और ईच ईमेल इन फोल्डर डॉट ईमेल्स, इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये लूप अपने आप चलना शुरू हो जाएगा और आप यहाँ पे एक्सेल में अब इसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं, और रो के लिए, क्योंकि रो हमें वन बाय नीचे एक एक करके नीचे जाना है, कॉलम फिक्स रखूंगा। सबसे पहले रो नंबर 2 में हम जो ईमेल है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट, ताकि आपको सब्जेक्ट वाइज पता लग जाए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कंसीडर करना है, बिकॉज इसमें तो सारे आ जाएंगे, राइट? उसके बाद सेकंड में हमें जाना है ईमेल डॉट ईमेल सेंडर ईमेल एड्रेस, ये चीज है। और आर यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, और आर चलेगा हमारा जो सेकंड रो से, और जैसे जैसे ये लूप चलता रहेगा r+1 होता रहेगा, तो आप एक से एक नीचे एंट्रीज में आते रहेंगे। अब हो सकता है आपके पास दिन की इतनी सारी ईमेल्स आती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा मानता हूँ अगर कोई सेंडर स्पेसिफिक आप सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है उन सब का सब्जेक्ट लाइन सो यहाँ से आपका ईमेल का सेंडर एड्रेस हमें मिल जाएगा। सॉरी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मैं बोल रहा था कि हो सकता है कि आप ये कहो कि हमें स्पेसिफिक ईमेल्स की ही जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे इफ लगा सकते हैं, ठीक है ना? आप बोल सकते हैं कि अगर मेरा ईमेल सब्जेक्ट जो है वो इक्वल्स टू जैसे हेलो है, लेट्स से हेलो सब्जेक्ट लाइन है, तो ही इंपोर्ट हो, अदरवाइज इंपोर्ट ना हो, तो आप यहाँ पे एल्स इफ एंड इफ लगा सकते हो, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, ओनली स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ही आपके पास आएंगे, तो आपको इस लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें ये इक्वल्स टू हेलो मतलब एग्जैक्टली हेलो होना चाहिए। केस सेंसिटिव होता है इफ, अगर किसी ने आपको कैपिटल भेज दिया हेलो, तो ये कैप्चर नहीं करेगा, तो आप इसमें और लगा सकते हैं, ठीक है? या फिर जनरली मैं, क्योंकि मैंने 12 साल काम किया है आईटी में, आई नो जो जब हम किसी को ईमेल करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं उनके, उनका सब्जेक्ट लाइन से कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, राइट? तो वो आप कर सकते हैं, ये मतलब पूरा सब्जेक्ट एज इट इज ही रहता है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी मान के चलते हैं, इसमें भी मैं आपको एक और वो दे देता हूँ, एक और तरीका बता देता हूँ। अगर बाई चांस आप ये कहते हो कि मेरी ईमेल्स में सिंटेक्स चेंज हो जाता है बट एक स्पेसिफिक वर्ड है वो ज़रूर आता है, जैसे डेटा, तो हमें वो डेटा वाले जो हैं ईमेल्स चाहिए। तो डेटा के साथ वो हो सकता है डेटा फॉर यूरोप, डेटा फॉर इंडिया, डेटा फॉर एशिया, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह लाइक लगा दें, लाइक होता है कंटेन, और यहाँ पे आप लगा दें स्टार डबल कोट्स में, ठीक है? स्टार मीन्स कंटेन। तो आप यहाँ पे जैसे डेटा लिखेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा डेटा की स्पेलिंग्स केस सेंसिटिव होता है, तो जो सब्जेक्ट लाइन में है वही होना चाहिए, ठीक है? या अगर आपको लगता है कोई स्मॉल भी भेज सकता है, तो इसी ओमेल सब्जेक्ट लाइक को आगे और इसके आगे और लगा के इसी को कॉपी पेस्ट दोबारा कर दें, ठीक है ना? सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये स्टार। इससे क्या होगा कि अब नाउ दिस दिस एक्चुअली मीन्स कि इस ईमेल का सब्जेक्ट जो होगा, अगर इसमें डेटा वर्ड कहीं भी आता है, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि आप हो सकता है कि आप इसमें बोलो कि डेटा कोई दूसरा वर्ड यूज ना कर दे, कैपिटल डेटा ना कर दे, तो आप यहाँ पे
यहाँ पे ऐसे और पे लगा सकते हैं, और आप इसको कैपिटल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एनीवेज ये फिलहाल के लिए मैं इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपके पास अब ईमेल्स आ जाएंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो नए नए स्टूडेंट्स होंगे शायद उनको ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और अगर आपने कभी आउटलुक में ऐसा ट्राई किया हो, आप शायद फंसे हों। देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास इनबॉक्स में यहाँ पे लेट्स से 100 500 ईमेल्स हैं, ठीक है। आपको सारी की सारी लूप करनी है। ये लूप तो चल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब देखो मैं इसको F8 से करता हूँ, चलाता हूँ, ये देखिए। अब हम अंदर आगे देखिए, पहला मेरा ईमेल है प्लीज साइन इन टू योर आउटलुक, यहाँ से ये देखिए प्लीज साइन इन आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे ईमेल्स में जाना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो ये सारी की सारी ईमेल्स लूप होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी तैयारी के लिए बता दूं, जब ईमेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो कोड जो होता है वो कई बार कुछ ईमेल्स को छोड़ देता है। और ये मेरे स्टूडेंट ने भी मुझे एक बार बोला था, हालांकि मैंने उसे सोल्यूशन दे दिया था एंड ही वाज एबल टू डू इट। आपके लिए बता दूं, अगर इसमें 150 ईमेल्स है, 200 है, तो क्या होगा, हो सकता है आप देखो कि 10 ईमेल्स रहेगी जो लूप में आपने कैप्चर नहीं हुई। कोड इतना फास्ट चलता है तो उसे एग्जैक्टली वो टाइम नहीं मिलता है, ऐसा मतलब हो जाता है, ठीक है। ऐसा ना हो इसके लिए आप अपने इस फ़ोल्डर को पूरा पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप माय फ़ोल्डर एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्टिव एक्सप्लोरर डॉट सिलेक्ट ऑल आइटम्स। इससे क्या होगा कि इससे आपका लूप जो है वो सारी की सारी लूप्स को पकड़ लेगा। जैसे देखिए जब हम इस कोड को रन करते हैं, यहाँ पे जैसे ही लाइन रन होगी, आप देखिए यहाँ क्या होगा, ये देखिए सब सिलेक्ट हो गया। एक बार ये सिलेक्ट हो गया तो आपकी कोई भी ईमेल जो है वो लेफ्ट आउट नहीं होगी, सारी की सारी ईमेल्स आपकी कैप्चर हो जाएंगे। तो फाइनली ये आपका पहला मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब यहाँ आपके पास आईडीज होंगे और आपके पास ऑब्वियसली अपने एक आउटलुक की लिस्ट होगी। अब लेट्स से आपके आउटलुक की लिस्ट ये है, वो कहीं और पड़ी हुई है, आप या उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे अपना वीलुकअप लगा लीजिए और इस आईडी को आप यहाँ से ढूंढ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद 1,0 कर देते हैं। और आपके बाद जो एरर आएगा, मतलब वो आईडी से आपको ईमेल नहीं मिली है, तो ये जो एनए वाले हैं फिल्टर लगा के आप इसमें लिख सकते हैं लेट्स से नॉट डन, ठीक है, नॉट डन, इस तरीके से नॉट डन, इस तरीके से नॉट डन, नॉट डन। फाइनली ये नॉट डन हो गए और आप इनको अब रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेटस हो गया। तो ऑब्वियसली ये सारे आईडीज आप डिलीट कर दीजिए, या आपको कहीं और ले जाने आप कहीं और ले जाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो ये होगा कि आप इनको वन बाय वन ईमेल कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हैं, आप चाहते हैं इनकी ऑटोमेशन करनी है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप एक फॉर नेक्स्ट लूप लगा सकते हैं, जिसमें आप कहेंगे फॉर रो नंबर 2 to 5, ठीक है। और वन बाय वन ये आईडी ईमेल के आप 2 में रखिए, सीसी जहां आपको रखना है, और उनको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइन में आप इनको भेजना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अभी इस पे बात करते हैं फटाफट से। जैसे सपोज ये हमारे पास ईमेल्स सारी की सारी स्क्रैप होगी। आप इसी कोड में इसी इसी का जो मेजर हमारा जो कोड है, जैसे जो हमें चाहिए होगा ये ईमेल्स, मैं एक नया मॉडल बनाता हूँ, एक नया मैक्रो बनाइएगा सेंड रिमाइंडर्स के नाम से, ठीक है। और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ बिकॉज ये तो स्टैंडर्ड लाइन्स है। अब आपको फोल्डर की क्लास की जरूरत नहीं है, नेम स्पेस की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने फोल्डर्स के अंदर नहीं जाना है। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि कौन सी क्लास यूज करनी है ये पता होना चाहिए, और किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी क्लास यूज की जाती है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें सिंपल एक ईमेल करना है, तो आप यहाँ पे ओमेल, अब जैसे हमारे पास कितनी ईमेल्स हैं, एक इसका हम लूप बनाते हैं फटाफट से। जैसे फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू, मैं इसको कर देता हूँ 2 to 5, ठीक है। 5 को आप लास्ट रो में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो डायनामिक हो जाएगा, इसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने यहाँ पे आईडीज होंगे आप उनको भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब ये ईमेल जाएगा तो आप बोलेंगे ओमेल डॉट टू में आप सबसे पहले रेंज बी जो है वहां से अपना इंडेक्स उठा लेंगे, तो ये B2 की वैल्यू आपकी पिक हो जाएगी, करेक्ट। तो 2 में ये चला गया। उसके बाद सब्जेक्ट आपको पता ही होगा आपको क्या भेजना है, सो सब्जेक्ट में आप भेज सकते हैं रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बॉडी वगैरह अटैचमेंट कुछ करना है, वो मुझे नहीं मालूम, इतना डिटेल में आपने नहीं बताया, बट फिलहाल के लिए ये इस तरह से हम कोड लिख सकते हैं। और ओमेल डॉट फाइनली आप सेंड कर देंगे। मेरे हिसाब से सेंड करने से पहले आप डिस्प्ले कर लीजिए ताकि एक बार
पता भी लग जाए कि जो हमारा ईमेल है वो सही चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ये कोड रन करेंगे तो आपके पास सारे के सारे ईमेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी जैसे रन करता हूँ फटाफट से, ये देखिए मैं इसको रन किया तो ये मेरी शीट, ये देखिए ईमेल्स आपकी ड्राफ्ट होगी, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब इसमें आपने एक चीज नोट की होगी, ये भी आप यहाँ पे फंस सकते हैं। फाइनली मेरे पास लास्ट वाला वाजिद वाला ईमेल आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बाकी ईमेल्स नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज ईमेल सारे ओवरराइट हो गए। अब आपको ओवरराइट तो नहीं करना था, क्योंकि पहले एक ईमेल आया, डिस्प्ले हुआ, उसको उसने फिर इसने ओवरराइट कर दिया, फिर इसने, और लास्ट में इसने, तो गड़बड़ हो गई, राइट। ये इसलिए हुआ बिकॉज आप जब ईमेल डिस्प्ले कर रहे हैं वो लूप के अंदर जो आप ये डिस्प्ले कर रहे हैं, बेसिकली आपने बोला है कि ईमेल ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही बार क्रिएट होगा। तो ये लाइन कट करके आपको ये करना होगा, लूप के अंदर ये लाइन लिखनी होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट, सो दैट जितनी बार लूप चले उतनी बार आपका ईमेल ऑब्जेक्ट जो है नए सिरे से क्रिएट हो, क्योंकि हर बार आपको नए ईमेल में भेजना है इसको। अब जब इतना करने के बाद जब मैं इसको F5 करूंगा, आप देखिए हमारे पास, ये देखिए नए नए ईमेल्स आ गए। ठीक है, ये मेरा वाजिद वाला ईमेल हो गया, ये मेरा देखिए कैनेडियन मेल हो गया, ये मेरा मेंबर सर्विस लिंक हो गया, और ये सारे लूप्स ये आपके ईमेल्स तैयार हो गए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली कोड है, आप वीडियो पॉज करके ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, और ये आपका पहला कोड है। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कोड था। बाकी जो अनाउंसमेंट मैं आपको बताने जा रहा था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं बेसिकली 3 सीरीज पैरेलली चलाने वाला हूँ, और ये आपको इसके रिजल्ट्स अगले वीक से मिलना शुरू हो जाएंगे। अनाउंसमेंट स्पेशली मैं नहीं करूँगा, जैसे हम हमेशा अपने चैनल पे करते हैं। तो बेसिकली 3 सीरीज़ जो हैं हम वो चलाने वाले हैं, जिसमें कि एक VB.NET हमारी सीरीज़ चलेगी, एक पाइथन सीरीज़ चलेगी, यस पाइथन, जिसका आप, मुझे बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट्स ने कितने टाइम से बोला था, लेकिन बिज़ी होने की वजह से मौका ही नहीं मिला। लेकिन हम पाइथन शुरू कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम MS पावर पॉइंट भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि एनिमेशंस, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट। तो हम उसका पूरा बेसिक टू एडवांस करेंगे। तो पावर पॉइंट सीरीज, पाइथन सीरीज और VB.NET सीरीज, जो कि VBA से बिल्कुल हटके है, ये तीनों की तीनों सीरीज पैरेलली मैं चलाने वाला हूँ। उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और अपना जेन्युइन फीडबैक शेयर करते रहेंगे, राइट। सो इसी के साथ, अगर आपको इस कोड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको टाइम पर रिप्लाई करूँ। तो गाइस, बहुत जल्दी मिलते हैं एक और शानदार नई लर्निंग के साथ। चैनल से जुड़े और कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें। थैंक यू।